Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Hassan Education System. Today our topic is uncertainty principle, very most important topic in modern physics. तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कि पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी किस तरह आती है। फिर रिकॉल कर देता हूँ थोड़ा सा कि जब हम फोटोन्स की वेवलेंथ को कम रखते हैं और किसी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फॉल करवाते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को हम क्या करते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा हमने, ठीक है। जब हमारे पास इंसिडेंट फोटोन्स की वेवलेंथ कम होगी और किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक करेगा ये फोटोन जिसकी वेवलेंथ कम होगी, तो उस वक्त क्या होगा कि आंख जो होगी इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटेक्ट कर लेगी। लेकिन वेवलेंथ कम होने की वजह से एनर्जी जो होती है इसकी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब इसके ऊपर इंसिडेंट करेगी तो उस वक्त आंख से इसको डिटेक्ट तो कर लेंगे कि इसकी पोजीशन क्या है, लेकिन इसको एनर्जी मिल जाएगी जिसकी वजह से इसकी जो मोमेंटम होगा, इसका जो वेलोसिटी होगी उसके अंदर चेंज आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पोजीशन को तो एक्यूरेटली फाइंड कर लेंगे, लेकिन कम वेवलेंथ होने की वजह से इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को या वेलोसिटी को इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते कि इसकी मोमेंटम इसका क्या है, इस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। पोजीशन को डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी, गैर यकीनियत आ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या है। अगर हम इसको कम रखते हैं, वेवलेंथ को कम रखते हैं, फोटोन्स की वेवलेंथ कम, वेवलेंथ वाली फोटोन्स को जब इसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज हम फर्दर लेके चल रहे हैं बेसिकली। तो अब हमने उलट करना है इसका कि वेवलेंथ को हमने यहाँ पे ज़्यादा रखना है, मतलब कि एनर्जी को कम रखना है, ठीक है। एनर्जी कम, एनर्जी वाले फोटोन्स को इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे तो उस वक्त हम देखेंगे कि इसकी पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी और मोमेंटम को एक्यूरेटली फाइंड कर लेंगे। मतलब आंख उस चीज़ को, उस इलेक्ट्रॉन को ईजिली डिटेक्ट नहीं कर सकेगी क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो गई है, ठीक है। वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से आंख जो होगी इस इलेक्ट्रॉन्स को, आंख जो होगी उसको डिटेक्ट नहीं कर सकेगी, ठीक है। हमें ये धुंधला सा, अजीब सा, हमें उसकी पोजीशन के बारे में नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे है, लेकिन उसकी मोमेंटम के अंदर इजीली हम मोमेंटम को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यही बेसिकली इसके अंदर कंसेप्ट है, क्योंकि जब हम एनर्जी को कम करते हैं वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे कि हमने इसके अंदर देखा, अगर वेवलेंथ को कम कर दें तो एनर्जी बढ़ जाएगी, जैसा कि हमने इसके अंदर देखा, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि एक टाइम में अगर हम पोजीशन को एक्यूरेटली फाइंड करते हैं तो मोमेंटम को अनसर्टेनिटी आ जाती है, अगर मोमेंटम को फाइंड करते हैं तो पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो यही बेसिकली इसके अंदर प्रॉब्लम थी। फॉर द मोमेंटम के लिए लॉन्गर वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं, मतलब कम एनर्जी वाले फोटोन को यूज़ कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या होगा कि हमारे पास क्या होगा कि एक्यूरेट वेलोसिटी या मोमेंटम, क्योंकि एमवी होता है मोमेंटम, तो वेलोसिटी एक्यूरेट हो जाएगी, एक्यूरेट मोमेंटम को फाइंड कर लेंगे। लेकिन जो हमारे पास जो उसकी पोजीशन होगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगा कि वो नो क्लियर होगा। पोजीशन इन्फॉर्मेशन के बारे में, पोजीशन के बारे में इन्फॉर्मेशन जो होगी उसके बारे में हम सर्टेन नहीं होंगे। तो इस तरह हमारे पास दो केसेस बन जाते हैं बेसिकली। केस नंबर 1 में पोजीशन इज सर्टेन हो जाएगी, मोमेंटम इज अनसर्टेन हो जाएगी, ठीक है, जैसे कि हमने पहले देखा, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर ये सारा हमने डिस्कस किया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इस केस 2 के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा कि मोमेंटम को सर्टेन करते हैं तो पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो केस 2 में पोजीशन इज अनसर्टेन, मोमेंटम इज सर्टेन। तो ये बेसिकली हमारे पास दो केसेस आते हैं, हम पोजीशन और मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी किस तरह आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लेके चलें कि नो वार द यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, तो अब हम देखेंगे किस तरह पोजीशन और मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी आती, किस तरह फर्दर उसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट। केस नंबर 1 में अगर हम देखें, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन, फोटोन का मोमेंटम क्या होगा, इसको अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, इफ वी आर सर्टेन अबाउट द वेलोसिटी देन वी फाइंड द सर्टेन अबाउट मोमेंटम। अगर वेलोसिटी के अंदर सर्टेनिटी होगी तो मोमेंटम के अंदर भी सर्टेनिटी होगी, क्योंकि मोमेंटम होता है, मोमेंटम को अगर हम बात करें तो हमारे पास P इज इक्वल टू mv होता है, ठीक है। इसके अंदर अगर सर्टेनिटी होगी तो मोमेंटम भी सर्टेन होगा, मोमेंटम तो कांस्टेंट होता है। तो इस वजह से अगर ये हमारे पास स्लिट्स के दरमियान अगर फासला ज़्यादा है, दो स्लिट्स के दरमियान, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ज़्यादा है, स्लिट्स के दरमियान गैप कम है, तो यहाँ आने वाले फोटोन जो होंगे, ठीक है, उनकी मोमेंटम के बारे में हम सर्टेनिटी होगी कि मोमेंटम उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है, उनकी वेलोसिटी क्या है। लेकिन उसकी पोजीशन के बारे में अनसर्टेनिटी होगी, उसकी पोजीशन के बारे में वी आर अनसर्टेन अबाउट द पोजीशन बिकॉज द मल्टीपल पाथ, इसके पाथ मल्टीपल्स बन जाएंगे। इस वजह से उसकी पाथ के बारे में हम कहेंगे कि उसकी पोजीशन के बारे में अनसर्टेन होंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं सर्टेन अबाउट द पोजीशन या डायरेक्शन ऑफ द फोटोन्स। तो फर्दर अगर हम बात करते हैं व्हाट इज पोजीशन ऑफ द फोटोन्स, तो इसके बारे में हमने बता चुके हैं, नो सर्टेन अबाउट द पोजीशन बट सर्टेन अबाउट द वेलोसिटी एंड मोमेंटम, मतलब उसकी वेलोसिटी और मोमेंटम के बारे में सर्टेन होंगे अगर इनका गैप ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं केस नंबर 2 के अंदर, अगर दो स्लिट्स के दरमियान गैप कम है तो एक एक फोटोन बारी बारी आएगा। जब बारी बारी आएगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि वी आर नॉट सर्टेन अबाउट द मोमेंटम। यहाँ पे मोमेंटम के बारे में, एक वेलोसिटी इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, किधर जा रही है, बेतरतीब होगी, वेलोसिटी के बारे में सर्टेन नहीं होंगे, लेकिन
लेकिन उसकी पोजीशन के बारे में सर्टेन होगा कि ये एक फोटोन यहीं से गुजर रहा है, एक ही फोटोन नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमने देखा था कि मल्टीपल फोटोन यहाँ पे है, यहाँ भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब फोटोन्स के बारे में हम सर्टेन नहीं होंगे कि किस पोजीशन पे है। यहाँ पे पोजीशन अगर सर्टेन कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी के अंदर अनसर्टेनिटी आ रही है। दैट्स वाई वी कॉल दी अनसर्टेन अबाउट द मोमेंटम डिफरेंट प्रोमिनेट। ठीक है, तो ये बेसिकली देख सकते हैं डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ये वाली इधर होगी, ये वाली इधर होगी, ये डिफरेंट डायरेक्शंस हो जाएंगी इसकी। ठीक है, मल्टीपल डायरेक्शंस ऑफ द फोटोन्स आ जाएंगी। तो इसको हम डिफाइन किस तरह करेंगे? इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिल्टेनियसली, या इसकी जगह हम वर्ड यूज़ करते हैं एट अ टाइम। एट अ टाइम हम पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड आउट नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है मेजर करना। ठीक है, यही कहलाता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं इसको। तो पोजीशन अगर इसको डेरिवेशन करें तो क्या करेंगे? पोजीशन को हम डिनोट करते हैं डेल एक्स से। ठीक है, चेंज इन पोजीशन। तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमारे पास एक्यूरेट कब होगा? जब स्मॉल वेवलेंथ होगी। जैसे कि हमने केस नंबर 1 में देखा था कि अगर वेवलेंथ स्मॉल होगी तो पोजीशन के अंदर हम एक्यूरेट बात कर सकते हैं। पोजीशन गोज अनसर्टेन एज लैम्डा वेवलेंथ इज डिक्रीज ऑफ द फोटोन्स। ठीक है, अनसर्टेन कब होगा? कि डेल एक्स चेंज इन पोजीशन जो होगी वो क्या होगी? अनसर्टेनिटी होगी जब वेवलेंथ की वैल्यू जो होगी ये इसके प्रोपोर्शनल, जब वेवलेंथ की वैल्यू जो होगी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कि अगर डेल मतलब पोजीशन डेल एक्स जो पोजीशन होती है, पोजीशन के अंदर जब चेंज आएगा तो वेवलेंथ के अंदर भी चेंज आ जाएगा। मीन कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो पोजीशन के अंदर भी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। वेवलेंथ के अंदर चेंज आएगा तो मतलब ये इसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पे हम मज़ीद क्लियर करते हैं अपनी बात को कि अगर वेवलेंथ की वैल्यू कम हो जाएगी तो अनसर्टेनिटी की वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि व्हेन द वेवलेंथ स्मॉल अनसर्टेनिटी इज़ द पोजीशन इज़ लेस। मतलब कि वेवलेंथ छोटी होगी तो अनसर्टेनिटी भी स्मॉल हो जाएगी। मतलब कि अनसर्टेनिटी उसके अंदर में यकीनियत का फैक्टर जो होगा वो ज़्यादा होगा, उसको अच्छे से बता सकेंगे। मतलब ये अनसर्टेन पोजीशन इज लेस होगा, मतलब कि अनसर्टेनिटी लेस होगी, एक्यूरेटली मतलब वहाँ पे बात ज़्यादा होगा, मतलब पोजीशन का पता चल जाएगा, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, बहुत सादा लफ्ज़ों में नोट्स मैंने आपके साथ शेयर। अगर डेल एक्स प्रोपोर्शनल टू डेल, अगर वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ेगी तो पोजीशन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इट मीन्स कि अनसर्टेनिटी हो जाएगी वो मोर हो जाएगी। ठीक है, मतलब मुश्किल हो जाएगा पोजीशन का पता चलाना। तो व्हेन द वेवलेंथ इज बिगर द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज मोर। दैट्स वाई यहाँ पे ये इसका अगर इन दोनों वैल्यूज़ को अगर जो ज़्यादा हो रही है कम हो रही है, इन दोनों को अगर हम प्रोपोर्शनल में यहाँ पे इकट्ठा करें तो हमारे पास डेल पी प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर लैम्डा आ जाएगा। मतलब कि हमारे पास ये और ये दो हमारे पास दो केसेस बनते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम को और इनको फिर बाद में हम इकट्ठा करते हैं, लेकिन अभी पहले मोमेंटम को डिस्कस कर लेते हैं। डेल पी प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी मोमेंटम जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर वेवलेंथ कम होगी तो मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि वेवलेंथ और मोमेंटम मीन उसकी वेलोसिटी का इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, वेवलेंथ को ज़्यादा कर दिया और इसके मोमेंटम के अंदर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसी तरह फर्दर हम बात कर रहे हैं व्हेन द वेवलेंथ इज स्मॉल अनसर्टेनिटी पी इज़ मोर, व्हेन द वेवलेंथ इज लोगर अनसर्टेनिटी पी इज़ लेस। तो इन दोनों क्वेश्चंस को डेल एक्स और डेल पी को यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिखेंगे, लैम्डा लैम्डा से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा डेल पी डेल एक्स डेल पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट होता है h ओवर 2 पाई। टू टेक इट मोर एक्यूरेट तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू h ओवर 2 पाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा h ओवर 2 पाई h कट की इक्वल होता है और इसकी वैल्यू होती है 1.05 10⁻⁻34 जूल सेकंड। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या अनसर्टेनिटी अबाउट द पोजीशन एंड मोमेंटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी एंड मोमेंटम। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम आंख से कोई भी फोटोन आ रहा है इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो जब स्ट्राइक करके हमारी आंख तक जाएगा वो फोटोन्स, मतलब कुछ ना कुछ टाइम लगेगा कि इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। वो जो टाइम होता है उसके अंदर अनसर्टेनिटी आ जाती है। ठीक है, इसको मैं बहुत सिंपल वे में यहाँ पे मैं रीडिंग करता हूँ। जब फोटोन आएगा तो हिट करके आंख तक पहुँचेगा, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं दिस टाइम इज़ वेरी वेरी स्मॉल बट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एटॉमिक लेवल। ठीक है, जो कि फोटोन टकरा के आंख में गया इसकी एनर्जी एक जैसी रहेगी।
एक जैसी रहेगी? नहीं, हो सकता है कि इस वक्त इलेक्ट्रॉन की बहुत सी एनर्जी तब्दील होगी, क्योंकि जब स्ट्राइक करके आंख तक जाता है तो हो सकता है हमें तो ऐसा लगेगा कि इसकी एनर्जी एक ही जैसी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हो सकता है ये टाइम जो लगा उस वक्त इसकी एनर्जी के अंदर चेंज आ गया हो। ठीक है, ये एनर्जी और टाइम के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाती है। इस तरह इस छोटे से वक्त को ई के साथ बहुत कुछ हो सकता है, मतलब कि ये थोड़ा सा जो टाइम लगता है इसके अंदर एनर्जी के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, मतलब हमें उसके अंदर एनर्जी तब्दील हो सकती है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी विल चेंज ड्यूरिंग दैट स्मॉल टाइम इंटरवल, मतलब कि जब एनर्जी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो टाइम खराब कर देता है। मतलब जब एनर्जी के बारे में बदल देता है टाइम लग जाता है वहाँ पे। डेल ई मल्टीप्लाई बाय डेल टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 2 पाई, इसको हम एनर्जी और टाइम को इस तरह लिखते हैं। ठीक है, फर्दर इसको हम इस तरह बता सकते हैं कि ये क्वाइन थ्योरी होती है। जब भी एटॉमिक पार्टिकल की मेजरमेंट करते हैं तो इस वक्त वाइब्रेट इस तरह हम करते हैं कि ये वेरिएबल का दुरुस्त मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब ये आप देख सकते हैं इसके इस इक्वेशंस को यूज़ करके। क्वाइन थ्योरी क्या कहती है? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्जर्व द वेव एंड पार्टिकल बिहेवियर ऑफ द लाइट इन वन एक्सपेरिमेंट, मतलब एक एक्सपेरिमेंट से वेव और पार्टिकल के बारे में नहीं जान सकते, ये क्वाइन थ्योरी कहलाती है। तो इसी को हम बात करते हैं। मगर लाइट की वेव नेचर को ऑब्जर्व करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि इस वक्त पार्टिकल नेचर भी हम इसको देख सकें। वेव एंड पार्टिकल थ्योरी इज क्वाइन थ्योरी कहलाता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी बोथ साइड ऑफ द क्वाइन सिमल्टेनियसली, मतलब सिक्का होता है उसके दोनों साइडों को एक ही टाइम में हम ही नहीं देख सकते। तो फर्दर फिर इसको यहाँ पे इसकी डेरिवेशन की गई है हमारे पास पोजीशन और मोमेंटम की ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 2 पाई और एस इज इक्वल टू वी टी, और ये हमारे पास डेल एक्स है, ये सी और डेल टी आ जाएगा हमारे पास। इसको अंदर चेंज कर देंगे बेसिक इक्वेशन के अंदर, और पी इज इक्वल टू एम वी होता है तो इसके मुताबिक हम चेंज कर देंगे, डेल एम सी आ जाएगा। ये दोनों इक्वेशंस को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेटर देन और यहाँ पे एच ओवर 2 पाई, तो ये हमारे मल्टीप्लाई होकर ये इक्वेशन बन जाएगी। और फर्दर सिंप्लीफाई करने से डेल ई डेल टी ग्रेटर देन एच ओवर 2 पाई, ये हमारे पास टाइम और एनर्जी के इक्वेशंस बन जाएंगे। ये फाइनल इक्वेशन थी। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल नोट्स आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किए। उम्मीद करता हूँ कि आज हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का आज हमारा लेक्चर नंबर 2 था। तो फर्स्ट पार्ट भी आपको मिल जाएगा इसी चैनल के ऊपर। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेके चलेंगे। हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा फर्दर। थैंक यू।